अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? जब हम पावर पॉइंट की फर्स्ट सेशन की क्लास में हमने ये देखा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंटरफेस क्या था, तमाम चीज़ें मैंने आपको एक पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन भी बना के दी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि प्रेजेंटेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक स्टिल प्रेजेंटेशन होती है और एक कंटिन्यूसली प्रेजेंटेशन होती है। तो अब उसके ऊपर मैंने आपको डिज़ाइन टेम्पलेट यूज़ करना बताया था, कस्टम एनिमेशन नहीं, एनिमेशन यूज़ करना बताया था, सेटअप स्लाइड शो करना बताया था। अब इस स्लाइड्स के अंदर हम एक ब्लैंक स्लाइड्स के ऊपर प्रेज़ेंटेशन बनाएँगे और इसके अंदर हम लोग डिफरेंट ऑप्शन इंशाल्लाह यूज़ करने की कोशिश करेंगे। यानी इन डिटेल में मैं आपको पूरी एक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की वीडियो बनाकर देखूँगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आईसीएफ जो कि आपका कोर्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर फंडामेंटल या कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस का जो आपका सब्जेक्ट है, उसकी आप एक प्रेज़ेंटेशन गूगल से किस तरह से सर्च करके बना सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं इस प्रेज़ेंटेशन में हाइलाइट करूँगा। यानी हो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहली क्लास में तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो पिछली क्लास में मैंने सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था। कोशिश करूँगा कि उसमें इस क्लास में उसको भी दोबारा से रिव्यू कर दूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो सबसे पहले जनाब चलते हैं और पॉइंट पे कंट्रोल एन करते हैं। अब आपके सामने देखिए सबसे पहले बिल्कुल एक न्यू स्लाइड्स आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है ना? तो इस स्लाइड्स के ऊपर हमने क्या करना है, हमने जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है? उसका नाम लिखते हैं। जैसे मैं एसएससीए के लिए बना रहा हूँ, तो जैसे मैं करूँगा तो साजिद कंप्यूटर अकेडमी, इनका स्लोगन दे देता हूँ, वी कीप टेक्नोलॉजी, ठीक है जनाब? इसको हम बोल्ड वगैरह कर लेते हैं। इसको ही मुझे बोल्ड करना है, तो इसको ही बोल्ड कर लेते हैं। हम इसको कलर्स वगैरह दे देते हैं, ठीक है? सिंपल। अगर कलर्स वगैरह देना है तो हम यहाँ से कलर्स वगैरह दे देते हैं, ठीक है जनाब? एनी प्रॉब्लम? ये तो सिंपल जो है, सिंपल सा हमने टाइटल स्लाइड ले दिया। अब सेकंड स्लाइड अगर हमें इंटर करनी है सपोज, तो हमने क्या करना है, कंट्रोल एम, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जनाब यानी एक ब्लैंक स्लाइड लेना है। अब तो ये स्लाइड आ रहा है ना, तो मैंने आपको स्लाइड लेआउट चेंज करने के लिए क्या बताया था कि आपने लेआउट के ऊपर आना है, ठीक है? और आपने यहाँ से एक ब्लैंक स्लाइड ले लेना है या एक सिंपल टाइटल स्लाइड, लेकिन मैं ब्लैंक स्लाइड लूंगा, ठीक है? सबसे पहला मैं चलता हूँ गूगल्स के ऊपर ही, मैंने ऐसे आपको बताया। सबसे पहला व्हाट इज कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर की इन डिटेल आईसीएफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर मैं प्रेजेंटेशन बताऊंगा, बिल्कुल ब्लैंक प्रेजेंटेशन में। अच्छा, इस प्रेजेंटेशन से पहले मैं चाहता हूँ कि हर प्रेजेंटेशन के यहाँ राइट साइड पे कोने पर आज की डेट, जिस डेट की प्रेजेंटेशन दी जा रही हो वो उस दिन की डेट है, ठीक है? जो भी प्रेजेंटेशन दे रहा है उसका नाम आ जाए, ठीक है? और प्रेजेंटेशन नंबर। तो इसको, इस ऑप्शन को लाने के लिए हम कहाँ से जाएंगे? ऑब्वियसली जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गए थे इंसर्ट में, हेडर एंड फुटर में, तो यहाँ पर भी सेम हम इंसर्ट के मेन्यू में जाएंगे और हेडर एंड फुटर के लिए हम सिंपल हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे देखें हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर फुटर पे, ठीक है? फुटर पे ये देखें यहाँ पे एक्टिव हो गया, तो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया भाई, क्या सर मोहम्मद साजिद, ठीक है? हम फुटर पे नाम ले दिया, ठीक है? अब सपोज हमें स्लाइड नंबर लगाना है, तो हमने स्लाइड नंबर भी लगा दिया, यहाँ से नंबर एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ से अगर डेट एंड टाइम यूज करना है ना, तो हम डेट एंड टाइम पे भी चेक लगा देंगे। यहाँ से डेट एंड टाइम, जिस फॉर्मेट में आपको डेट एंड टाइम चाहिए, मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, मैंने क्लिक कर दिया 23 मई 2000, या जो भी डेट आपके सामने अवेलेबल होगा आप उस डेट को ले लीजिएगा और यहाँ से आपने अप्लाई टू ऑल कर देना है, ठीक है? तो आपके सामने आज की डेट आ गई। तो सेकंड स्लाइड पे देखें, सेकंड स्लाइड पे भी आ रही। अब सबसे पहले हम चलते हैं गूगल्स के ऊपर, हमें किस पे बनानी है? सपोज व्हाट इज कंप्यूटर, तो आपके सामने मैंने यहाँ लिख रखा है व्हाट इज कंप्यूटर। मैं इसको सिंपल कॉपी कर लेता हूँ, व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है? और यहाँ लाकर सिंपल मैं इसको बंद कर लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो ना। यहाँ पे आके सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद, ठीक है, मैं इसको कंट्रोल दबा के राइट ब्रेसेस में दबाऊंगा तो इसकी फॉन्ट साइज बड़ी हो जाएगी। शॉर्टकट कीज तमाम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली थी, शिफ्ट F3 दबाएंगे तो इसी तरह फॉन्ट साइज की बड़ी हो जाएगी, ठीक है? तो हम इसको बड़ा कर लिया, ठीक है? सिंपल बी फॉर बोल्ड कर देते हैं। इसमें एक चीज नया ऑप्शन भी है कि आप इसको शेडो भी कर सकते हैं ना, कि अगर शेड्स वगैरह देना है। सिंपल आपने कलर्स में करना है कि व्हाट इज कंप्यूटर आपने दे दिया सपोज। अब व्हाट इज कंप्यूटर में सपोज
व्हाट इज कंप्यूटर में कंप्यूटर का सी भी बड़ा कर ले। अब आप क्या चाहते हैं कि इसकी डेफिनेशन आए, तो डेफिनेशन के लिए भी दोबारा आप चाहे, ठीक है, डेफिनेशन के लिए भी आपने यहाँ से आकर डेफिनेशन को कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी, ठीक है, सिंपल यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैं सारे ऑप्शन इसमें लूंगा, जो जो मेन ऑप्शन है वो सारे आज यूज करूंगा इसके अंदर। कंट्रोल जे आपने करना है, ठीक है, जस्टिफाई यहाँ से भी कर सकते हैं, सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसलिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद फौरन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्टार्ट किया, ताकि आपको शॉर्टकट की सारी बिल्कुल उसी तरह जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आपने यूज की थी, ठीक है। इसको और ऊपर कर ले, ठीक है, इसको सेट करवा ले, कंट्रोल जे, कंट्रोल ये सारे शॉर्टकट की सेम है तकरीबन। इसको और थोड़ा सा आप यूं कर ले। अब यहाँ पे सपोज कोई कंप्यूटर की पिक्स वगैरह लेकर आना चाहते हो, तो हम इंसर्ट में पिक्चर्स में चले जाए। आपके हिसाब से ये पिक्चर्स पिक्स है, ठीक है, आप इस पिक्च को छोटा करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से पिक्चर्स को छोटा भी कर ले, ठीक है। बात लास्ट में इंशाल्लाह इसको एनिमेशंस वगैरह भी देंगे, ठीक है। जैसे हमने इस पिक्चर्स को यहाँ सेट करवा लिया, ठीक है, और मजीद छोटा करना है, इसको क्रॉप करना है, तो यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी पिक्चर्स को थोड़ा सा क्रॉप भी कर लिया आपने, फालतू करे, आपने इसको क्रॉप का मतलब क्या होता है, अपनी मर्जी से क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा छोटा कर लें, ताकि नाम जो आप प्रेजेंटेशन एडिटर अपना नाम दे रहा है वो आपको नजर आ जाए। तो ये सपोज आपने व्हाट इज कंप्यूटर और कंप्यूटर की पिक्स भी ले ली। अब सबसे पहले हमने लेना है जनाब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने लिखना है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लेंगे कि कंप्यूटर में कितने इनपुट डिवाइस होते हैं, कितने आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो हमें उसके लिए क्या है, आईओ सिस्टम के बारे में हमने कंप्यूटर में बताना है। तो हम सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, माई कंप्यूटर के नाम से प्रेजेंटेशन हमने माई कंप्यूटर के नाम से सेव कर लिया। अब फिर कंट्रोल एम ले लिया, ठीक है, फिर वैसे ही अब हमने क्या करना है, स्लाइड को चेंज करना है, तो हम दोबारा आ गए लेआउट में, हमें ये वाला लेआउट चाहिए, और यहाँ पे हमने लिख दिया आईओ सिस्टम के ऊपर। आईओ सिस्टम क्या होता है जनाब, इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, मैंने इसको शॉर्टकट आईओ सिस्टम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको भी हम शेयर्स दे देते हैं, ठीक है, सिंपल। इसको हम बड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे टेबल बनाना है, ठीक है ना, तो दो रो दो कॉलम बनाए, तो टेबल बनाने के लिए आप सिंपल कहाँ जाएंगे, इंसर्ट की मेन्यू पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट की मेन्यू पे जाने के बाद जनाब आपने कुछ भी नहीं करना है, टेबल पे आपने जाना है, ठीक है। टेबल पे जाने के बाद आपने यहाँ से इस तरह से लेना है टेबल, ठीक है। अब सपोज सबसे पहले यहाँ पे आपने लिख देना है इनपुट डिवाइस, और यहाँ पर आपने लिख देना है आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब सपोज इनपुट डिवाइसेस में सपोज आपने इंसर्ट में जाने के, सॉरी, होम पे जाने के बाद आपने यहाँ से नंबर एक्टिव कर लिया, यहाँ से सपोज आपने ये इनपुट डिवाइसेस में फर्स्ट आपके इनपुट डिवाइसेस में क्या हो गए, आपका कीबोर्ड, ठीक है, आपका माउस, आपका स्कैनर, आपका मैक, ठीक है, ये आपका इनपुट है। सपोज आउटपुट डिवाइसेस में आपने दे दिया आपका मॉनिटर हो गया जनाब, ठीक है, मॉनिटर के बाद आपका प्रिंटर हो गया, आपका स्पीकर्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे और भी आप लिख सकते हैं, आपके जॉयस्टिक्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर आप स्पेलिंग उसको ठीक भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसका मल्टीमीडिया भी कर दें, मीडिया, ठीक है। सपोज ये आपने लिख लिया, सपोज हमने चंद नाम ले लिया, ठीक है। इसको अगर बड़ा करना है तो आप यहाँ से इसको यूं बड़ा कर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेंट्रलाइज करता चाहे यहाँ से इसको ऊपर भी कर ले आप इसको, ठीक है। इसको सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो इसको आप हाईलाइट कर ले, कंट्रोल ई सेंट्रलाइज। फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज बढ़ा ले। इसके ऊपर भी आपने नंबर्स लेना है तो आपने इसके ऊपर भी नंबर्स ले आए, कोई इशू नहीं है आपने, ठीक है। आप इसको भी नंबर दे दे, ठीक है। ये हो गया जनाब आपके टेबल्स, ठीक है। और मजीद भी आप चाहें तो लेना चाहें तो और भी मजीद इनपुट आउटपुट डिवाइस, मैंने जर्नल ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे जनाब। हमने टेबल्स भी बनाना आपको बता दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फिर कंट्रोल एम दबाया हमने, ठीक है। अब हमें स्लाइड में वही ब्लैंक स्लाइड है ना, तो हमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के लिए दोबारा गूगल्स के ऊपर आते हैं। हमने यहाँ से लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, हमने लिख लिया।
ये हमने सिंपल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिस्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गए हमारे सामने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हमने यहाँ से हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की लिस्ट कॉपी की। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हम पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं जनाब। ठीक है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, शिफ्ट F3 कर लेते हैं, सिंपल बोर्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेंट्रलाइज यहाँ ले आते हैं, इसके लिए दोबारा आते हैं गूगल्स के ऊपर। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, वापस आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको सेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप प्रेजेंटेशन जनाब बना सकते हैं। शॉर्टकट की तमाम बिल्कुल वैसी आप यूज करेंगे जिस तरह से आपने आपने भी असाइनमेंट्स में, जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो आपने असाइनमेंट में भी बिल्कुल इसी तरह बनाकर मुझे दिखाना है। ठीक है, ठीक है, और इसमें अगर सपोज आप ये नंबर खत्म करके अपनी तरफ से नंबर देना चाहते हैं, इसमें आप एक और चीज पढ़ा दें। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आपका हो गया जनाब एनालॉग कंप्यूटर, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, आपने इसको हाईलाइट करके इसको नंबर देना है, तो यहाँ से सिंपल नंबर दे दे, कोई इशू नहीं। और उसकी गैप देने हैं, पैराग्राफ को गैप्स देना है। ठीक है, इस तरह से आप पैराग्राफ को टू कॉलम्स में भी कर सकते हैं, और आपको अगर पैराग्राफ को गैप देना है, लाइनों को गैप देना है, इस तरह लाइनों को गैप भी दे दें। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा भी कर दें या रहने दें। ठीक है, सिंपल। अगर आपने कोई इमेजेस लगाना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, तो सिंपल आप यहाँ पर आए। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस पे चले जाए, सिंपल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये आपके सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आ रहे हैं। नेक्स्ट सम एग्जांपल ऑफ, इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है ना, यहाँ से सेव करें, सेव एज। ठीक है, तो ये कुछ स्लाइड्स मैंने यूज की हुई हैं, और सिंपल ये कर दिया मैंने सेव। ठीक है, और कुछ मैंने ये ले लिया। ठीक है, सेव। ठीक है, अब मुझे लेकर आना है यहाँ पे, तो सिंपल इंसर्ट पे जाऊँ, जो मुझे सुटेबल लगेगा वो मैं उठा लूंगा। ठीक है, इमेजेस पे नहीं, मुझे पिक्चर्स पे जाना है, तो सिंपल जनाब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नीचे आ रहा होगा। जैसे ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो मैं से ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सेट करवा दिया कि भाई ये मेरा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होगा। ठीक है, ये है मेरा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है जना? तो ये कितनी स्लाइड्स बना दी हम लोगों ने? 1 2 3 4। एक स्लाइड हम और बना लेते हैं। सपोज एक स्लाइड के ऊपर सपोज हम अगर हमें चार्ट्स वगैरह बनाना है, तो सपोज 4 स्लाइड्स बहुत है। अब देखिए चारों के चार स्लाइड्स के ऊपर क्या हो रहा है, बिल्कुल मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एक सिंपल प्रेजेंटेशन पर बनाई हुई है। अब लास्ट स्लाइड पे कंट्रोल M करते हैं, और यहाँ से मैं इंसर्ट के मेन्यू में जाता हूँ, और यहाँ से एक वर्ड आर्ट में कोई भी एक ये वाला वर्ड आर्ट ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ थैंक यू का एक मैसेज दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपली सेट। ठीक है, इन प्रेजेंटेशन मेरी खत्म हो गई। ठीक है, और अगर प्रेजेंटेशन का इंट्रो बनाना चाहते हैं आप, ठीक है, प्रेजेंटेशन कौन है, तो कंट्रोल M आपने लिया, तो अब देखिए स्लाइड ये नीचे आ रही है, तो आप यहाँ से स्लाइड सॉर्टर में, इस जगह पे स्लाइड सॉर्टर में जाएंगे। जैसे अब ये स्लाइड यहाँ पर आ रही है ना, अब सपोज आप इंट्रो स्लाइड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आके आप इंट्रो कर दें। ठीक है, और आप किसी एक स्लाइड्स को डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप नॉन यहाँ से कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब सपोज इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप डिलीट दबा दें। ठीक है, या कंट्रोल Z करना चाहते हैं, कंट्रोल Z। ठीक है, वापस वैसे ही करना चाहते हैं, तो यहाँ से नॉर्मल कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है? अब सपोज इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, इसको डिलीट कर दिए, कंट्रोल Z से वापस आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको डिलीट करके अब मैं इंट्रोडक्शन बनाना चाहता हूँ, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मैं लेकर आना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिंपल यहाँ पर चले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह इमेजेस पे कोई भी उठा लिया, जैसे मुझे सपोज 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 देख लेते हैं कोई डिफरेंट सा होता है। सपोज हम ये उठा लेते हैं। ठीक है, हमने राइट क्लिक किया। ठीक है, PNG इसको भी हमने डाउनलोड पे सेव करवा दिया। इसको सिंपल हमने यहाँ पर
इंसर्ट में जाकर पिक्चर से हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को उठा लेते हैं। ठीक है, इस तरह ट्रांसपेरेंट आ रहे हैं हमें चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल ब्लैंक बना रहे हैं तो हमें वाइट बैकग्राउंड के ऊपर चाहिए। तो हम सपोज हमें ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, हमें वाइट बैकग्राउंड के ऊपर चाहिए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ठीक है, जैसे इसको चेक करते हैं, जैसे ये इसको उठा लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं है ना बैकग्राउंड के ऊपर, तो इसको उठा लेते हैं। इंसर्ट पिक्चर। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको सेट करवा देते हैं। सिंपल इज दैट। ये सपोज, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप अगर तस्वीर प्रेजेंटर की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो आप पिक्चर से, सपोज आप डेस्कटॉप में चले जाएं, डेस्कटॉप पे आप प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेटर की तस्वीर भी लगा दें, जैसे मेरी तस्वीर है। ठीक है, इसको छोटी कर लें। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, इस तरह से इसकी छोटी भी कर लें सपोज, या डिफरेंट तरीके हैं, इसको यूं कर लेते हैं। और नीचे इनका नाम प्रेजेंटर भाई, जो प्रेसिडेंट भाई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट ऐड कर दें। प्रेजेंट बाय सर मोहम्मद साजिद। ठीक है, इस तरह से आप उनको लिख लें, इसको होल्ड कर लें। ठीक है, सिंपल है। अब आप देखें जनाब, सिंपल है, इसको देखें। F5 किया हमने, ये अब इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी सिंपल मैंने प्रेजेंटेशन को बनाया हुआ है कितनी स्लाइड्स के ऊपर। अब मैं इस प्रेजेंटेशन के ऊपर क्या करूंगा, वन बाय वन, यानी कि इस प्रेजेंटेशन के ऊपर वन बाय वन टेक्सेस के ऊपर एनिमेशन दूंगा मैं। ठीक है, सबसे पहला वन बाय वन टेक्सेस के ऊपर एनिमेशन किस तरह से देंगे। ठीक है, मैं बैकग्राउंड्स वगैरह किसी के ऊपर भी कोई कलर्स वगैरह देगा। अभी मैं सबसे पहला जो फोकस होगा कि वन बाय वन कस्टम एनिमेशन से मैं ये वन बाय वन टेक्स्ट के ऊपर और टेक्सेस के ऊपर एनिमेशन देता हुआ जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, एनिमेशन पे गया मैंने। ठीक है, सपोज मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से आके आफ्टर आफ्टर प्रीवियस के लिया। ठीक है, आफ्टर प्रीवियस करने के बाद इसको सपोज कर लिया मैंने, वन कर लिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले इमेज को, इसको भी मैंने, ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ से ऑन माउस क्लिक करके आफ्टर प्रीवियस कर लिया। ठीक है, यहाँ से वन कर दिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाले को मैंने सपोज कर दिया, फ्लाइंग दे दिया। फ्लाइंग करने के बाद इसको डायरेक्शन आपने देना है, सपोज अपने फ्लाइंग सिलेक्ट किया हुआ है तो अब अपने यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन में जाना है। आपने देखें इसको कहाँ से, यहाँ से लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, सपोज मैं राइट साइड से लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ वन बाय वन, प्रेजेंट बाय वन बाय वन ना हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एनिमेशन पेन को ओपन कर लेना। ठीक है, तो आपने यहाँ से सिंपल एनिमेशन पेन पे क्लिक करना, और मैं चाहता हूँ कि वन बाय वन टेक्स्ट आए ना, तो इसके लिए इस जगह पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन पेन पे जाके, यही एनिमेशन है, थर्ड एनिमेशन जो कि सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने कहाँ जाना है, इफेक्ट ऑप्शन। इफेक्ट ऑप्शन में जनाब यहाँ पर आपके बाद एनिमेटेड टेक्स्ट होगा, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। बाय वर्ड करेंगे, ओके करेंगे, प्ले करके देखें तो ये बाय वर्ड आ रहा है। ठीक है, देखें इस तरह से एनिमेशन आएगा हमारा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि बाय लेटर आए, फिर इफेक्ट ऑप्शन, और मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, इसको भी मैं, अब आ रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं सबको जल्दी जल्दी, ठीक है, इसको भी फ्लाइन दे देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं राइट साइड से, इसको भी बाय इफेक्ट्स ऑप्शन में जाकर एनिमेटेड टेक्स्ट में जाके बाय वर्ड कर देता हूँ। ठीक है, इसको देखते हैं हम क्या, इसको मैं पेयर कर लेता हूँ सब कुछ, या वॉइस कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं, इसको भी चेक करते हैं सबको। आफ्टर प्रीवियस जरूर कर लिया, ताकि एक के बाद दूसरी, दूसरी बात है, और भी एनिमेशन है इसमें चेक कर लीजिएगा आप प्लीज। ठीक है, स्वेल, ठीक है, घूमेगा। ठीक है, ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी एनिमेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से चेक कर लें। ठीक है, इसको भी आप आफ्टर प्रीवियस कर लें, चेक करें एनिमेशन,
एनिमेशन कुछ इस तरह से आएगी। इसके बाद थर्ड वाले को एनिमेशन को चेक कर लें, इसको भी आपने एनिमेशन कोशिश करें एक ही जैसे रखें आप, यानी एक ही जैसे डायरेक्शन में इसको आगे, ठीक है। इफेक्ट्स ऑप्शन में इसको बाई लेटर कर लें, इसको ओके करके आफ्टर प्रीवियस इसको भी आप, ठीक है, आफ्टर प्रीवियस इसको भी चेक कर लो आपने किया हुआ, ठीक है। इस तरह इसको भी आपने फ्लाइंग पे रखना है, ठीक है। इसको भी इफेक्ट्स में राइट पे आपने करना है, इसको भी राइट साइड से आप दे दें, ठीक है, बाई लेटर, ठीक है जनाब। इसको भी आप प्रिपेयर करवा लें, ठीक है। इसको चेक करा आपने माउस को आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। इसको भी आफ्टर प्रीवियस करवा लें, ठीक है। इसको भी आप चेक करवा लें, इसको भी आप कोई दूसरा एनिमेशन दे दें, ठीक है। इसको भी आप आफ्टर प्रीवियस करवा लें, ठीक है। इमेज को आप बिल करवा लें, इसको भी आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। ये भी आपने दे दिया लास्ट वाले को आपने, इसको भी आफ्टर प्रीवियस। ये सपोज आपने कंप्लीट कर लिया, अब आप सेव कर लें और F5 करें। अभी देखिए आपकी एनिमेशन चल रही है, होता आ रही है, ठीक है। अच्छा अब ये आपने एनिमेशन दे दिया, अब ये स्टिल एनिमेशन है, अब ये देखें ऐसा ही है ना, उसके बारे में आप खुद ही आ रहे हैं। अब सपोज यहाँ पे कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है, कुछ हिडन ऑप्शंस है। ये तो हमने प्रेजेंटेशन दे दिया, ठीक है, ये आप दे देंगे, यानी कि ये सिंपल आपने F5 करना है, ठीक है। ये तो एनिमेशन खुद ब खुद चलने शुरू हो जाएगी, यानी इस एनिमेशन पे आके स्लाइड्स पे आके ये एनिमेशन रुक जाएगी, यानी इसको कंटिन्यूसली चलाना है। मैं इसको कंटिन्यूसली नहीं चला रहा, अब सेकंड वाली स्लाइड पे आया तो सेकंड वाली स्लाइड भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब सपोज आपने इस कंप्यूटर के इस ऑप्शन को सिखाना है कि भाई ये मॉनिटर कौन सा सीआरटी मॉनिटर है, क्या स्पीकर है, किसी एक चीज को आपने हाईलाइट करना है, तो आपने राइट क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है ना। पॉइंटर्स पे आपने जाना है, सपोज आपने यहाँ से एरोज ले लेना है, सपोज यहाँ से एरो, देखिए नजर आ रहा है आपको एरोस। अब एरो के बाद अगर आप कुछ और करना चाहते हैं आपसे, तो आपने पॉइंटर्स में आके सपोज आपने पेंसिल ले लेना है, ठीक है। आप पेंसिल से इसको ड्रॉ करके बता सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये आपका स्पीकर है, या आपका मॉनिटर है, इसको करना चाहते हैं कंट्रोल Z करेंगे। अच्छा इरेज करने का तरीका ये मैंने आपको बताया था, इस तरह से जैसे पॉइंट्स इसको हाईलाइट करके, यानी प्रेजेंटेशन में भी इसको हाईलाइट आप कर सकते हैं, राइट क्लिक, ठीक है, क्लियर। आपको इरेज है, इरेज ऑल करेंगे तो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा और कौन सा है पॉइंटर में, ठीक है, हाईलाइटर है, ठीक है, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे ये हाईलाइट है, ठीक है। इसको इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई ये, आप यहाँ से कोई चीज अगर सपोज आप इसको, कि भाई ये है मॉडर्न कंप्यूटर है, ठीक है, आप कोई चीज परफॉर्म करना चाहते हैं, इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन में अगर समझाना चाहते हैं, तो इस तरह से प्रेजेंटेशन के टास्क, कि आज का टॉपिक हमारा व्हाट इज कंप्यूटर है, तो ये जिस तरह से आप दिल चाहे राइट क्लिक करके आप पॉइंटर्स में जाने के बाद ये डिफरेंट ऑप्शन है, इसको चूज कर लिएगा। ये थोड़ा सा हिडन ऑप्शन है जो मुझे आपको बताना है, एरो है, पेन है, और पेन से आपको यहाँ से करना है तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ करके बताइएगा, जैसे इट्स अप टू यू, ठीक है। क्लियर है जनाब, ये थोड़ा सा एक हिडन ऑप्शन थे जो मुझे आपको डिस्कस करना। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करना है, ये कंटिन्यू चले, तो अब हम जनाब सिंपल क्या करेंगे, इसको एस्केप करके बाहर आ जाते हैं, कंट्रोल S किया मैंने, ठीक है। ये मैंने आपको टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगा दिया, देखिए अभी ये स्टिल, अभी क्या है कि आप प्रेजेंट करेंगे इस प्रेजेंटेशन को, ये मैंने प्रेजेंटेशन बना दिया। आपको करना क्या है कि आपको, ये पावर पॉइंट तकरीबन हमारा फिनिश हो गया है, बहुत ही आसान था, एक सेशन में हमने इसको फिनिश कर दिया। तो आपने करना क्या है कि डिफरेंट टॉपिक, जैसे आपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को उठा लेना, आपने क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर को उठा लेना, आपने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को उठा लेना है। तो इस टॉपिक्स पे आपने एक टॉपिक सिलेक्ट करना है, CBIS आपने उठा लेना, कंप्यूटर बेसिक, एक आपने माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो सिस्टम के ऊपर प्रेजेंटेशन करना है, डिफरेंसेस माइक्रो प्रोसेसर बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर प्रेजेंटेशन है। किसी भी एक टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, उसको सिलेक्ट करके आप प्रेजेंटेशन बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरह ये प्रेजेंटेशन आप इस वक्त आप इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे माइक व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन आपने बता दी कि भाई कंप्यूटर के हमारे कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारा कंप्यूटर बनता है, ठीक है। इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने आपको बताया कि क्या चीज होता है एरो, आपसे आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रेजेंटेशन को आपने कहीं प्रेजेंट करना है, किसकी कहीं पे कोई
एक्सपो वगैरह सेंटर वगैरह कहीं पे कोई एग्जीबिशन वगैरह लगा है, एग्जीबिशन वगैरह में आप इस चीज को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो कंटिन्यूसली कोशिश कीजिए कि जितनी भी प्रेजेंटेशन आपको लाइट हो। देखिए प्रेजेंटेशन को कोशिश करें ज्यादा फॉर्मेटेड ना करें, बिल्कुल लाइट से बनाए और लाइट सी चीजों को। आपने देखा होगा कि मेरी भी जितनी भी प्रेजेंटेशन बनाती है, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी प्रेजेंटेशन को लाइट से लाइट रखूँ, ठीक है। अब देख लें प्रेजेंटेशन के डॉन के ऊपर डेट्स भी आ रही है, नाम वगैरह सारी चीजें आ रही है, ठीक है। तो अब हम इसको कंटिन्यूसली चलाना है, तो कंटिन्यूसली चलाने के लिए जनाब हम कहा जाएंगे सिंपल ट्रांजेक्शन के ऊपर। हम डिफरेंट यहाँ पे ट्रांजेक्शन के स्टाइल्स है, कोई भी हमें ट्रांजेक्शन, सपोज ये ट्रांजेक्शन स्टाइल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से ये भी एक ट्रांजेक्शन स्टाइल है, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन स्टाइल हमें पसंद आएगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये है, जैसे ये ट्रांजेक्शन है, इसके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। सपोज हमें ये पसंद आ रहा है, हमने क्या करना है, यहाँ से ऑन लिस्ट से चेक हटा के आफ्टर पीओस यहाँ से सेकंड लगाना है, यहाँ से अप्लाई टू ऑल कर देना है, ठीक है। F5 दबाएंगे, अब देखें जरा, अब ठीक है। अब ये कंटिन्यू किसी एग्जीबिशन वगैरह एक्सपो सेंटर वगैरह में ना आपने प्रेजेंटेशन चलाना है, तो आपने ये प्रेजेंटेशन चला लिया। अब ये आपकी प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव बन गई, एनिमेटेड प्रेजेंटेशन बन गई। तो ये तरीके का था जनाब प्रेजेंटेशन बनाने का, किस तरह से प्रेजेंटेशन बनाते हैं, गूगल से किस तरह से सर्च करके बना सकते हैं, किस तरह से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे थैंक यू, यहाँ पे एंड ऑफ स्लाइड। आप चाहते हैं ये प्रेजेंटेशन कंटिन्यू चलती रहे, तो मैंने क्या बताया था, स्लाइड शो में जाके आप सेट अप स्लाइड शो में जाएंगे आप, लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, यहाँ से ऑल स्लाइड है, मैंने ऑल को सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ से शो ऑप्शन में जाके लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप द प्रेजेंटेशन, ठीक है, अंटिल एस्केप प्रेजेंटेशन, ओके। एस्केप करेंगे तो हटेगा, अदरवाइज नहीं हटेगा। ये देखिए ओके किया, सेव किया मैंने, अब ये प्रेजेंटेशन कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। अब किसी एग्जीबिशन वगैरह आप कहीं पे भी इस प्रेजेंट को प्रेजेंट करना चाहते हैं, जहाँ पे आपने स्टॉल लगाया होगा, वहां पे भी आप इस प्रेजेंटेशन को चला सकते हैं, ठीक है। अब ये कंटिन्यूसली आपकी प्रेजेंटेशन चलती रहेगी। तो ये था जनाब प्रेजेंटेशन के डिफरेंट टाइप्स, किस तरह से प्रेजेंटेशन बनाते हैं, किस तरह से ऑप्शन यूज करते हैं, ये तमाम चीजें मेरी कोशिश थी, मैंने आपको बताई, इंट्रोडक्शन इसका करवा दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। ये आपके सामने प्रेजेंटेशन कंटिन्यू चल रही है। अब सपोज करें कि आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट प्रेजेंटेशन चलानी है और सेकंड चलानी है। आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तक प्रेजेंटेशन, ठीक है, 2 से 3 तक आपको चलानी है, यानी जहां से प्रेजेंटेशन आप चाहते हैं 1 से लेकर यहाँ तक प्रेजेंटेशन चले, ठीक है ना, आईओ सिस्टम तक। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल आप सेटअप स्लाइड शो में जाएंगे, यहाँ से कौन कौन सी स्लाइड चलनी चाहिए, मैंने कहा भाई 2 से लेके, यानी 2 से लेके 3 तक प्रेजेंटेशन मेरी चलनी चाहिए, ओके। अब देखें जरा, अब कहाँ से चल रही है आपकी प्रेजेंटेशन, 2 से, व्हाट इज कंप्यूटर से लेके, प्रेजेंटेशन तो सारी बनाई हुई है आपने। अब जहां से आप चलाना चाहते हैं वहीं से चलेगी, 2 और 3 चलेगी, बस वही कंटिन्यू लूप करते रहेगी, ठीक है। दोबारा आपने ऑल्स पे करना है, तो आपने स्केप करके वहां आना, सेटअप स्लाइड शो में जाना है, और यहाँ से आपने दोबारा 1 और लास्ट कितनी है आपकी 5 प्रेजेंटेशन, ठीक है, ओके कर देना आपने। ये देखें जनाब, ठीक है जनाब, ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। मैं फिर आपको एक दफा इस क्लास के हवाले से रिवीजन दे देता हूँ, एक दफा फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आज हमने क्लास में जो बात, फर्स्ट सेशन में जो बात की कि व्हाट इज पावर पॉइंट। देखिए पावर पॉइंट एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपनी क्लास में मल्टीमीडिया के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आप चाहते हैं कि आप अपनी बात को, अपनी आइडियाज को स्टूडेंट तक प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप थ्रू द ग्राफिक प्रेजेंटेशन के थ्रू, एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के थ्रू आप अपने आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, स्टूडेंट तक। या सपोज करें आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप ऑफिस में कोई मीटिंग्स वगैरह है, वहां पे अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, अगर वहां पे आपको कोई प्रेजेंट वगैरह करना है, तो वहां पे भी आप इस ग्राफिक प्रेजेंटेशन को यूज करके, ग्राफ को यूज करके, डिफरेंट ऑप्शन से आप यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक्सटेंशन फाइल को डिस्कस किया हमने कि इसकी एक्सटेंशन फाइल क्या होती है, डॉट पीपीटीएक्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टैबलेट। ऑफिस में बहुत ज्यादा, अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सपोज यहाँ पे मैं कुछ जनरल कीज भी बता दूं, कि अगर आप सपोज कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपसे सिंपल अगर आप
आपके सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है, आपके बॉस या आपके सीईओ या आपके जीएम, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि पीपीटीएक्स पे काम करना आता है? आपके तो ज़हन में थे कि यार मुझे तो पावर पॉइंट पे काम करना है, स्लाइड्स वगैरह बनाती है, पीपीटीएक्स क्या चीज़ है? पीपीटी पावर पॉइंट को ही कहते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो एक्सटेंशन होती है, तो पीपीटी भी बहुत ज़्यादा कहा जाता है। जैसे वर्ड को डॉक्यूमेंटेशन कॉल किया जाता है, एक्सेल को स्प्रेडशीट कॉल किया जाता है ऑफिस के ज़माने में, तो यहाँ इसको पीपीटी कॉल किया जाता है। इसके अलावा जनाब आली प्रेजेंटेशन की कितनी टाइप्स होती हैं? प्रेजेंटेशन में 2 टाइप होती है। एक होती है स्टिल प्रेजेंटेशन जो आप खड़े होकर प्रेजेंट करते हैं और दूसरी प्रेजेंटेशन कंटीन्यूअसली प्रेजेंटेशन जो इस वक़्त मेरे आपके सामने मेरी चल रही है प्रेजेंटेशन है। किसी एग्ज़िबिशन वगैरह में आप प्रेजेंटेशन वगैरह लगाने चाहते हैं। इसके ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन में आपको डिफरेंट स्लाइड्स के बारे में बताया, स्लाइड को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह डिलीट कर सकते हैं, एनिमेशन बैकग्राउंड एनिमेशन कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर्स कैसे लगा सकते हैं, टेबल किस तरह बना सकते हैं, तमाम चीज़ें जो भी इस पावर पॉइंट के अंदर मेन कीज़ पॉइंट थी, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ जनाब आली आपको आज की क्लास पसंद हो गई। इस क्लास से रिलेटेड आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह की आपके ज़हन में कोई क्यूरीज़ हो, तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अ, ठीक है? कोई भी क्यूरीज़, कोई भी चीज़ अगर आपके ज़हन में हो, कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछना चाहें तो ऑब्वियसली मेरा नंबर अवेलेबल है आपके पास, सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक आप मुझे किसी भी वक़्त कॉल कर सकते हैं, ठीक है? मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है? विदाउट फ्राइडे के। इसके अलावा आप मुझे ईमेल पे कुछ पूछना चाहते हैं info.sir sajid@gmail.com ईमेल करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा इसका लिंक शेयर कर दूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल उसके ऊपर भी ये अपलोड होगा। फेसबुक पेज है सर साजिद आप लिखेंगे तो वहाँ आ जाएगा, वहाँ इसका लिंक शेयर होगा। ट्विटर पर सर साजिद साजिद अकेडमी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आ जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा जनाब और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।